अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलो तो आप सबको मेरी ओर से और मेरी फैमिली की ओर से आप सबको ईद मुबारक। कैसे हो गई आप सबकी ईद? हमारी ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई। आपकी भी ईद कैसी हो गई? आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज तो मेरा शीरखुरमा और गुलगुले बनाकर हो गए थे, इसलिए आज मैंने यही रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले शीरखुरमा कैसे बनाते हैं, ये आज हम सबसे पहले देखेंगे। शीरखुरमा के लिए जो ड्राई फ्रूट चाहिए वो मैंने सब काट कर रखी हूँ। मैं पहले से ही सूखे ड्राई फ्रूट्स काट के फिर बना लेती हूँ, कोई कोई तुरंत भिगा के ही बना लेते हैं। ये है चारुले, फिर ये जो है दूसरे उसके बाजू में मगज भी, अखरोट, फिर बादाम, फिर ये जो है काजू, मनुके, ये सबके बारीक बारीक टुकड़ों में मैंने इसको काट कर ली हूँ। फिर ये खारी के सूखी वाली जो खजूर जो रहता है ना, वो सूखा वाला खजूर है, इसको भी बारीक काट कर ली हूँ लंबे साइज में। फिर खोपरा पीस कर ली हूँ। ये है खसखस और ये पिस्ता, सबको मैंने बारीक साइज में अच्छे से काट कर ली थी। ये सब चीज़ें 30-30 ग्राम के करीब है और खसखस 1 चम्मच है। सबको सब चीज़ों को मैं एक डब्बे के अंदर मिक्स करके रख दूंगी। ये एक दिन पहले रात को ही मैंने ये सब काट कूट के रख दी थी, ताकि दूसरे दिन ज़्यादा घाई गड़बड़ ना हो, ताकि मेहमान भी आते हैं तो घाई हो जाती है हम लोग को। ईद के दिन सारे मेहमान आते हैं, कोई आजू बाजू वाले आते हैं तो परेशानी ना हो, इसलिए मैं ऐसे ही सूखा सामान बना कर रखती हूँ। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, मेरी मम्मी भी ऐसी ही बनाती है, इसलिए मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ। तो ये सब मिक्स करके रखती हूँ। कोई कोई गीला भी बनाता है, टाइम पर ही जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं वो टाइम पर ही एक 10-15 मिनट के लिए भिगा के रखते हैं और काट कर तुरंत बना लेते हैं। मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करके ये डब्बे के अंदर में ढक के रख दूंगी। जब भी चाहिए तभी मैं जितना सामान चाहिए उतना लेके मैं शीरखुरमा बना लेती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने इलायची को भी एक कढ़ाई में अच्छे से गरम करके उसको मिक्सर में पीस के बारीक पाउडर बना कर ली थी। अब ये मैं शीरखुरमा बना रही हूँ। ये ईद के दिन मैंने जल्दी उठकर शीरखुरमा बनाया था, इसके लिए मैंने 2 से 3 साढ़े 3 चम्मच ये घी, तो आप अपने हिसाब से आपको जितना बनाना है, देखो मैंने 6 लीटर का तो बनाया था ये शीरखुरमा। 6 लीटर दूध था, 6 लीटर दूध का मैंने शीरखुरमा बनाया था। इसके लिए मैंने 3 साढ़े 3 चम्मच घी लिया था और ये 3 मुट्ठी पूरा ये शीरखुरमे का सामान ली थी मैंने अंदाज़े उसके लिए। ये 3 मुट्ठी शीरखुरमे का सामान है और ये 3 साढ़े 3 चम्मच घी है। अब ये शीरखुरमे के सामान को हमको बारीक गैस के ऊपर घी में अच्छे से भून कर लेना है, बारीक गैस के ऊपर। अभी हम तो ये भून कर लेते हैं, इसको अच्छे से भून कर ही लेने का घी के अंदर, तभी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो इसको अच्छे से भून कर लेंगे हम बारीक गैस के ऊपर। जितना भी हमें बहुत टाइम लगता है, तो जितना ही मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इस चीज़ को बनाने के लिए, तभी ये चीज़ टेस्टी बनेगी। माशाल्लाह से शीरखुरमा सबको बहुत पसंद आया, सबने बहुत प्यार से शीरखुरमा पिया और बहुत अच्छा शीरखुरमा बना था। अब इसके अंदर मैंने 1 पैकेट सेवई का डाली थी, छोटे टुकड़ों में सेवई को कट कर ली थी और इसी के अंदर मैंने ऑलरेडी सेवई भुनी हुई थी, लेकिन थोड़ी सी मैं इसके अंदर भी भून लेती हूँ। इसको अच्छे से भून कर लेने का सेवई को भी बारीक ही गैस रखने का। और जो पतीला लेंगे ना तो वो थोड़ा सा मोटा मोटा तले वाला पतीला चाहिए। स्टील का अगर लेंगे ना हम तो वो जल जाएगा, तो इसलिए कोई भी ले लो आप, लेकिन जो उसका तलवा रहता है वो थोड़ा सा मोटा चाहिए। तो बारीक गैस के ऊपर अच्छे से मैंने भून कर लिया। एक साइड में मैंने दूध भी गर्म कर लिया था अच्छे से, और फिर पहले दूध गर्म कर ही लेने का। अब इसके अंदर ये देखो कितना लाल हो गया है, भून के लिया था, ऐसा लाल लाल कलर दिख रहा है, ब्राउन कलर हो गया है। फिर इसके अंदर हम दूध डालेंगे। अब ये मैंने 3 लीटर दूध पहले डाला था, बाद में मैंने 2 लीटर फिर 1 लीटर डाला था, ऐसे मैंने पूरा 6 लीटर दूध डाला था इसके अंदर। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया था शीरखुरमा, बहुत टेस्टी बना था। आप भी ज़रूर बना कर देखना इसी तरीके से। अब इसके अंदर मैंने छोटा 1 चम्मच भर के
इलायची पाउडर डाली थी। इलायची पाउडर से भी बहुत टेस्ट, माशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। तो इलायची पाउडर भी इसके अंदर डालेंगे। अभी इसको अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर शक्कर डाल कर लेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे। तो मैंने 1 किलो के करीब इसके अंदर शक्कर डाली थी। 1 किलो और थोड़ी ऊपर थी, फिर वो उतनी मैंने इसके अंदर शक्कर डाल दी थी। अगर आपको और मीठा चाहिए तो आप ऊपर से इसके अंदर शक्कर डाल सकते। अब मैंने ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, आप थोड़ा ही बनाएंगे तो अपने हिसाब से आप उसका कम ज़्यादा मीठा और सामान भी कम ज़्यादा कर लाना। अब इसके अंदर मैंने कुछ ये केसर डाले थे, कुछ केसर के टुकड़े इसके अंदर डाली थी। इसको भिगा के डालना चाहिए था, लेकिन मुझे जल्दी थी बहुत। उसमें मुझे एक दिन पहले ही, चांद रात के दिन, मेरे उंगली में भी लग गया था चाकू, तो मुझे सीधे हाथ से कुछ करने ही नहीं आ रहा था। तो बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे काम करने के लिए। फिर भी माशाल्लाह से सब अच्छे से हो गया। आप सबके कितने रोज़े हो गए मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। हमारे माशाल्लाह से हमारे सबके रोज़े अच्छे से हो गए, और रमज़ान का महीना भी, मुबारक महीना बहुत अच्छे से गया। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। देखो ये अभी शीरखुरमे को बारीक गैस के ऊपर अच्छे से इसको उबलने देने का। जितना देर तक आप उबलने देंगे उतना ही इसके अंदर वो ड्राई फ्रूट्स का अर्क उतरेगा और वो टेस्टी लगेगा। अभी एक साइड में मैंने खवा ली थी। खवा एक 2-3 चम्मच ही खवा ली थी मैंने। तो ये खवे को मैंने थोड़ा सा गर्म करके ली थी, ताकि वो जो उसकी गांठ है ना, तो वो गांठें छूट जाए। तो वो गर्म करके ली, फिर चम्मच से मैंने इसको उसके अंदर डाली तो वो तुरंत मेल्ट हो गया। तो खवे से भी इसका माशाल्लाह टेस्ट बहुत मस्त आता है। आप कंडेंस मिल्क अगर डालना चाहते हैं इसके ऊपर तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने खवा ही डाला था, इसलिए वो कंडेंस मिल्क मैंने नहीं डाला था इसके अंदर। और ये बराबर मैंने 1 घंटा बारीक गैस के ऊपर इसको उबलने के लिए रख दिया था, तब जाके वो अच्छे से गाढ़ा और टेस्टी बना था। देखो माशाल्लाह से शीरखुरमा दिखने में भी कितना मस्त लग रहा है, और उसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा था। बहुत मस्त मस्त हो गया था शीरखुरमा। आप ज़रूर बना कर देखना। ना ज़्यादा मीठा, ना ज़्यादा फीका, और इतना ही पतला चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं। देखो माशाल्लाह से बहुत अच्छा शीरखुरमा बना था। आप भी ज़रूर बना कर देखना, और मेरी इस रेसिपी को कमेंट्स करके मुझे बताना, और लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और मेरी इस रेसिपी अच्छी आपको लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। देखो माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी बन के तैयार हुई थी। आप भी ज़रूर बना कर देखना। अब मैं आपको बताती हूँ गुलगुले कैसे बनाने के हैं। तो इसके लिए मैंने 1 किलो ये ली थी, गुड़ ली थी, जो काला वाला जो गुड़ आता है ना, तो वो गुड़ ली थी 1 किलो। इसको अच्छे से ये चाकू के ज़रिए से मैंने बारीक काट कर ली थी। ये रात में ही प्रोसेस करके रखी थी मैंने सारी, रात को ही बना कर रखी थी सब। तो सुबह उठ के खाली बनाने का ये था। ये बारीक काट कर गुड़ लिया था। एक पतीले के अंदर मैंने सारा बारीक कटा हुआ गुड़, और इसके अंदर मैंने 2 से 3 गिलास भर के पानी डालकर इसको मेल्ट होने के लिए रखा था। गुड़ पिघलने के लिए रखा था। बहुत अच्छे गुलगुले भी बहुत अच्छे बने थे, सबको बहुत पसंद आए। शीरखुरमा भी बहुत पसंद आया। बहुत प्यार से पिए मेहमानों ने शीरखुरमा और गुलगुले, बहुत तारीफ भी की है मेरी। अब इसके अंदर 2 से 3 गिलास भर के हम इसके अंदर पानी डालेंगे। मैंने 1 किलो के गुड़ के ये गुलगुले बनाई थी। माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुलगुले बने थे। इतना ही पानी डालने का, ज़्यादा नहीं डालने का। और इसको मैंने गैस के ऊपर गरम करके ली थी, ताकि जल्दी से हमारा गुड़ पिघल जाए, इसलिए। अब मैंने वो गुड़ पिघलने के बाद में उसी दिन रात को मैंने वो जो पानी है छान कर ली थी, और उसके अंदर गेहूं का आटा जो है, जितना आटा बैठेगा उतना, 3 गिलास तो पानी था, वो 3 गिलास पानी के अंदर 1 किलो गुड़ था। फिर उसके अंदर जितना आटा बैठेगा ना, उतना आटा मैंने डाल के वो कला कर ली। वो मैंने आपको वीडियो नहीं बताई, मेरी उंगली को भी लगा था ना, मैंने बताया, इसलिए वो नहीं बताई। अब देखो मैं ये दूसरे दिन ये इस तरीके से ये गुलगुले का आटा दिख रहा है। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच भर के मैंने इलायची पाउडर डाली थी, और ये 1 चम्मच भर के और कुछ आधा चम्मच दूसरा, और ऐसा 1.5 चम्मच अच्छे से मैंने गरम तेल इसके अंदर डाला। और फिर मैंने इसको वापस से इसको
अच्छे से काला कर लिया, अच्छे से एक जान करने का, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। इस तरीके से आटा रखने का ये गुलगुले का। और थोड़ा-सा पानी का हाथ लगा-लगा कर ये गुलगुले तेल के अंदर, तेल गरम होना चाहिए और गैस बारीक रखने का, बड़ा गैस नहीं रखने का, गैस का फ्लेम छोटा ही रखने का। और इसको गुलगुले को थोड़े-थोड़े आकार में हाथ में लेके पानी का हाथ लगा-लगा कर इसको गुलगुले को भजिए के जैसे तेल के अंदर छोड़ने के। बहुत अच्छी टेस्टी गुलगुले भी बहुत अच्छे से, मुझे मीठी चीज़ थोड़ी मीठी ही पसंद आती है, इसीलिए मैं थोड़ा मीठा ज़्यादा खाती हूँ। तो शीरखुरमा भी माशाल्लाह से अच्छे से मीठा हो गया था, तो सबको पसंद आ गया। और गुलगुले भी अच्छे से मीठे हो गए थे, तो आज सबको पसंद आए। देखो कितना प्यारा कलर आया है गुलगुले को। तो इसी तरीके से आप भी ज़रूर बनाना। बहुत दिनों से मुझे कोई लोग बता रहे थे कि आपकी रेसिपी बताओ शीरखुरमे की और गुलगुले की। तो आपको देखो मैंने रेसिपी भेज दिए। आप ये मेरी रेसिपी देख के ज़रूर ट्राई करना और ज़रूर मुझे कमेंट्स करना कि आपका जो शीरखुरमा है और गुलगुले कैसे बने। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। माशाल्लाह से गुलगुले का देखो कलर कितना माशाल्लाह आया है। और शीरखुरमे का भी कलर बादामी कलर आने तक उसको उबलने देने का, बारीक गैस के ऊपर ही। माशाल्लाह से ईद बहुत अच्छे से हो गई हमारी, आपकी भी ईद अच्छी ही हो गई रहेंगी और हमारी भी ईद बहुत अच्छे से हो गई। बहुत सारी दुआएं दी है सबने, ईदी भी मिली हमको। देखो सब गुलगुले बन के तैयार हो गए। ज़रूर ज़रूर मेरी इस रेसिपी को अपने दोस्तों में शेयर करना और मुझे कमेंट्स करके लिखना कि ये रेसिपी मेरी कैसी हो गई है, और मुझे सब्सक्राइब भी करना। देखो अंदर से भी अच्छे से पक गई है। देखो माशाल्लाह शीरखुरमे के साथ गुलगुले मज़ा ही अलग है। शीरखुरमा के एक चम्मच और एक गुलगुला मुँह में तो वो टेस्ट ही अलग ही रहता है। और ईद के दिन का गुलगुले और शीरखुरमे का टेस्ट ही अलग रहता है। उसका मज़ा ही अलग रहता है ईद के दिन। चलो तो मिलते हैं दूसरे रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।